Last do's and don'ts which you should keep in your mind before the exam. लास्ट 2 दिन में कोई मॉक अटेम्प्ट मत करो, तो गिव इट सम फूड, गिव इट सम वाटर। ठीक, उस बैग में 2 बॉल पॉइंट पेन्स रख दो, एक पेंसिल रख दो और एक अपनी वॉच भी रख दो उस बैग। मेरा दिमाग एकदम मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करेगी। ओह गॉड, ये तो पढ़ाई नहीं है ना, तो स्टे अवे फ्रॉम पीपल। वी आर होपफुल, वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर यू। प्लीज रिमेंबर दिस इज जस्ट one day of your life. ये से गट फीलिंग आती है ना, and we have that faith. we have that faith. Hi guys, welcome to the YouTube channel of Legal Edge After College. मैं हूँ मानसी और मैं हूँ अर्पिता। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बस 2 दिन बाद आपका पेपर है, so we'll be discussing what are the last do's and don'ts which you should keep in your mind before the exam. तो सबसे पहली चीज तो अगर अभी वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, यू हैव गिवन योर बेस्ट शॉट। तुम जितना पढ़ सकते थे, जितना अच्छे से कर सकते थे, जितनी चीजें रिवाइज कर सकते थे, तुमने अब तक कर ली होगी। लास्ट 2 दिन में सिर्फ मोटी मोटी बेरच उठा के उनका इंडेक्स देख लो, दैट इज ऑल यू कैन डू। केस लॉस की अगर लिस्ट बनाई है तो बस वो लिस्ट देख लो। बस बहुत ज्यादा कुछ इस पॉइंट पे कुछ नया मत खोलना। ये मत सोचना कि अरे शिट मैं पॉक्सो भी पढ़ लेता हूँ, चलो थोड़ा सा ये छूट गया यार, यूएपीए नहीं पढ़ा या पीएमएलए नहीं पढ़ा। नहीं, अब कुछ भी नहीं सोचना है। अब बस जितना पढ़ लिया है उसी को उठाओ, उसी को रिवाइज करो। इस पॉइंट पे अगर कुछ नया स्टार्ट करोगे तो उससे सिर्फ एंग्जाइटी किक इन करेगी, सो डोंट डू दैट, है ना। और पता है, जब नया पढ़ोगे और पहली बार पढ़ोगे और फिर रिवाइज करोगे तो फिर सोचोगे कि यार मुझे तो याद ही नहीं है, और मुझे अगर ये याद नहीं है जो मैंने अभी पढ़ा है तो मुझे वो सारी चीजें कैसे याद होगी जो मैंने इतने पहले पढ़ी थी। तो यानी मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, बट ये बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ना दिमाग में एक रिटेंशन पावर होती है। अभी आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं है, बट वंस यू विल सी द क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली चीज याद आ ही जाएगी, है ना। मुझे तो पता है, बहुत सच में ऐसा लगता है मानसी, आई एक्चुअली जेन्युइनली फील कि मेरे साथ ये होता भी था कि अगर मैं एग्जाम हॉल में हूँ और कुछ चीज मेरी फैकल्टी से मुझे पढ़ाई हुई है तो मुझे तो उन्हीं की आवाज में आंसर गूंजता था। हाँ राइट, मेरे साथ भी होता है ये, मतलब होता था, अभी भी होता है समटाइम्स। इवन व्हेन आई एम टीचिंग इन द क्लास मुझे याद आता है कि मुझे मेरे टीचर्स ने कैसे पढ़ाया था, राइट। तो वो चीज आपको तभी याद आती है। तो यही एक बहुत वैसा ऐप एग्जाम्पल है। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें आवाज आएगी हमारी। एंड ना, जब आप, जैसे मैं अभी बैठी हूँ तो मुझे कोई चीज एकदम याद तो नहीं है ना, बट अगर मैं उस चीज के बारे में बात करूंगी तो मुझे वो याद आने लगेगी। सो द ब्रेन हैज दैट रिकॉलिंग पावर। तो इस चीज पे स्ट्रेस मत करो कि कुछ याद नहीं है कि अब क्या होगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। लास्ट 2 दिन में कोई मॉक अटेम्प्ट मत करो। यस, अब कोई मॉक अटेम्प्ट नहीं करो, पर कोई मॉक्स अगर तुमने पहले से अटेम्प्ट किए, तुम्हें सिर्फ स्क्रॉल करके देखना है कि मैंने इसमें क्या गलत करा था, मैंने इसमें क्या सही। मॉक्स कैन बी अ सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल फॉर यू एट दिस पॉइंट, डेफिनेटली। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस में जाके उसमें क्या कोई क्वेश्चन तुमने जो मार्क करके रखा है जो तुम्हें याद नहीं था उस समय पे, और तुम अब चेक करना चाहते हो यार उसका सही आंसर क्या था, वो चीज बस कर सकते हो। वो कर लेना, वो कर सकते हो, दैट यू कैन डू। 2 दिन पहले से अपनी डाइट, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, बाहर का जंक मत खाना, टाइम पर सोना चालू कर देना, है ना। एटलीस्ट 2 दिन पहले से टाइम पे सो, ठीक ठाक खाओ तो तबीयत थोड़ी ठीक रहेगी, है ना, दिमाग थोड़ा सेटल्ड रहेगा। और एग्जाम देने भी जब जाओगे तो सुबह लंच करके और ब्रेकफास्ट करके और लंच करके जाना, बट लाइट इतना मत खाना कि पेपर में जाके सो जाओ, राइट, नींद आने लगे। एग्जैक्टली, मतलब ईट समथिंग लाइट। डिनर हेवी कर लेना यार उस दिन, कोई बात नहीं। तो ईट समथिंग लाइट, हैव फ्रूट्स, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। एंड पता है, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, प्लीज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। पता है, बहुत सारी चीजें ना, हमारा ब्रेन इतना डिहाइड्रेट हो चुका होता है ना उस समय तक कि उसमें वही ना मेमोरी पावर बचती है ना रिटेंशन पावर बचती है। वो बेचारा बस बेयर मिनिमम पे सरवाइव कर रहा है। तो गिव इट सम फूड, गिव इट सम वाटर, ठीक है, ताकि एग्जाम डे पे तुम्हारा दिमाग नॉर्मली फंक्शन करे। इसके अलावा जब एग्जाम देने जाओगे तो भाई कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना। अपना एडमिट कार्ड पहले से प्रिंट आउट निकलवा लेना और एक प्रॉपर जगह पे रखना। इधर उधर मत पटक देना कि पेपर देने जा रहे हैं तो हमें मिल ही नहीं रहा है। मल्टीपल कॉपीज ऑफ योर एडमिट कार्ड, मतलब मल्टीपल कॉपीज करवा के रख लो, लेके एक ही जाना, लेकिन मल्टीपल ले जाना। हाँ, मल्टीपल कॉपीज करवा लो। एक उस बैग में ऑलरेडी रख लो जो बैग तुम एग्जाम में लेके जाने वाले हो, एक उसमें ऑलरेडी रख लो, और अपना एक आईडी कार्ड भी उसमें
उसमें रख लो। देखो सबके पास मल्टीपल आईडी ID कार्ड cards होते हैं, exactly. कोई एक आधा आईडी कार्ड उस बैग में डाल के रख दो, उस बैग में 2 बॉल पॉइंट पेन्स रख दो, एक पेंसिल रख दो और एक अपनी वॉच भी रख दो उस बैग में। हाँ, ठीक है, स्मार्ट वॉच आप नहीं लेके जा सकते, तो एनालॉग वॉच लेके जाना, वो वाली वॉच लेके जाना। इसके अलावा अगर तुम लास्ट मिनट तक भी पढ़ते हो तो कोई ऐसी चीज लेके जाना जो तुम्हें सिर्फ रिवीजन की जरूरत है, कुछ नया बेरक मत उठा के ले जाना। हाँ, कोई मोटी मोटी किताबें मत लेके जाओ। अगर लास्ट मिनट कोई लिस्ट बनाई है, कुछ ऐसे 3-4 पेजेस का तुम्हारे पास कुछ है, तो वो तुम लेके जाओ, वो लेके जाओ बस। हाँ, इतना काफी रहेगा। हाँ, और पानी की बोतल लेके जाना। और पानी की बोतल कैसी, ट्रांसपेरेंट वाली जो बोतल रहती है ना, जो नॉर्मल बिस्लेरी वगैरह की बोतल्स आती हैं, उनका रैपर हटा देना, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंट वाली बोतल में पानी लेके जाना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाते हो या एनर्जी लेवल्स लो रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉल डाल के ले जाना, है ना, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। मैं ना यहाँ पे एक थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज बोलना चाहती हूँ। सो आई डिड दिस इन माय एग्जाम। तो मैं वैसी वाली स्टूडेंट हूँ जो एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक पढ़ती रहेगी, ठीक है। आप मुझसे नहीं छीन सकते किताबें, नहीं कर सकते। जो एग्जाम से एक दिन पहले सोई नहीं है, इनफैक्ट 2-3 रातों से नहीं सोई है, क्योंकि अब जाके तो पढ़ना शुरू किया था हमने। तो आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 2-3 days। एंड अगर ये सारी चीजें की है और एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जा रही हूँ, तो पता है मैं क्या करती थी। एक तो मुझे ठंड बहुत लगती है, तो एग्जाम हॉल में जो AC एकदम फुल ब्लास्ट पे चलते हैं ना, तो मैं तो कांपने लगती हूँ। तो आई कीप मौसम ठंड का है, तो हाँ, प्लीज कैरी योर वार्म क्लोथ्स और अच्छे से वार्म कपड़े पहन के जाना प्लीज। हाँ, तो मैं ना गर्म पानी की थर्मस लेके जाती हूँ बेसिकली। मैं छोटा सिपर जो रहता है मेरा, वो थर्मल वाला रहता है, तो वो थर्मस रहता है। मैं उसमें ना कॉफी डाल के ले जाती हूँ, सो दैट आई स्टे अवेक, आई कीप माई सेल्फ अवेक ड्यूरिंग द एग्जाम, एंड मेरा दिमाग एकदम मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करेगी, फटाफट फटाफट। If you are that person, see, I am also this person, but not black coffee. I'm not a black coffee person. I am the blackest coffee person when it comes to exam days. I know. So what I used to do is I also used to keep this coffee pouch, but ना मैं उसको sip करते करते नहीं, तो एक don't do this वैसे, this is not a good advice. और I used to do is वो 2 रुपए वाला कॉफी का पाउच, उसको खोल के कॉफी डायरेक्ट मुंह में और पानी एंड देन इनसाइड, ठीक है। बट डोंट डू इट, इट्स वेरी वेरी बिटर, बट इट पानी में मिला के पियो। ये सूखे नशे मत करो, ठीक है। इट हेल्प्स यू टू स्टे अवेक, दैट इज इट। वरना पीसफुली भी कॉफी नॉर्मल हाँ, दूध वाली पी सकते हो। सुबह भी पी के अगर तुम जाओगे ना एग्जाम हॉल, तो भी इट इज गोइंग टू डू द ट्रिक, ठीक है। बट ये जो हम करते हैं गलत है, ठीक है। रात को प्लीज सोना। तो मेरे साथ तो ये होता है कि पेपर होता है तो मुझे नींद आती नहीं है। मतलब मैंने सब पढ़ भी लिया है, अगर मैं चिल भी करना चाहूँ तो भी आई कांट स्लीप, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप। सेम। तो मेरे साथ ये होता था कि मुझे बिल्कुल ही नींद नहीं आती थी। मैं भले ही बेड पे लेटी रहूंगी, बट मुझे नींद नहीं आएगी, है ना। तो आई यूज्ड टू हैव दो swollen eyes and then puffy face. हाँ, puffy face, very drowsy. So I had to do this coffee वाला trick, है ना। Same. इफ यू आर दैट पर्सन जिसे नहीं आती है नींद, हमारे जैसे एंग्शियस ह्यूमन बीइंग्स हैं, और मुझे तो पता लग रहा है मानसी कि इनके एग्जाम वाले दिन भी ना हम एंजाइटी में नहीं सो पाएंगे। राइट। तो अगर वैसा है ना, तो बेटा कॉफी पी लेना, है ना। तो मिल्क वाली भी पियोगे, दैट ऑल्सो वर्क्स। मैम ने जो बोली एस्प्रेसो बना के खुद ले जाओगे, तो दैट ऑल्सो वर्क्स। मेरे जैसे दट कर्म करना चाहते हो तो दैट ऑल्सो वर्क्स, राइट। बट a good advice is try to sleep. कोशिश करो। हाँ, कोशिश तो करना कि नींद आ जाए। हाँ, कोशिश करना नींद आ जाए। नहीं है तो कॉफी सुबह पी के चले जाना, जैसी तुम्हें पसंद है, पाउच वाली, वो मत करना, ठीक है। और तुमने कभी किया नहीं है ना, तो फर्स्ट टाइम ट्राई इस एग्जाम में मत करना ये। हाँ, मत करना, बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। कुछ काम के डूज एंड डोंट्स फटाफट क्विकली रिवाइज कर देते हैं। नो मॉक इन द लास्ट 2 days, क्योंकि कम स्कोर आएगा, एंग्शियस हो जाओगे। नो न्यू स्टडी थिंग्स इन द लास्ट 2 days, ठीक है। कुछ रिवाइज करना है, कुछ शॉर्ट नोट्स हैं तो वो रिवाइज कर सकते हो, उनको एग्जाम के लिए आप कैरी करके ले जा सकते हो, दैट यू कैन डू। मॉक्स रिवाइज करने हैं, मॉक्स रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड, ID कार्ड, 2 बॉल पॉइंट पेन्स, एक पेंसिल, पानी की बॉटल, जिस भी तरीके से यू वांट टू कैरी, इलेक्ट्रॉल वगैरह डाल के ले जाना है, वो भी लेके जा सकते हैं। मतलब इफ यू फील डिहाइड्रेटेड ऑलरेडी, तो वो सब भी कर लेना। Eat proper food the day before the check exam. your clothes very right. कपड़े एकदम अच्छे से, पॉकेट्स वगैरह सब अच्छे से चेक कर लो, कहीं कोई पेपर तो नहीं है, कहीं कोई, कई बार ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते कुछ लिख के रख लिया जेब में, है ना। तो एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले अपने सारे पॉकेट्स बहुत प्रॉपर्ली चेक कर लेना, ठीक है।
और कोई फैंसी ज्वेलरी और ये सब पहन के मत जाना, कहीं कहीं पे वो लोग रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, तो और try not to बच्चों wear से those. दूर रहना, मतलब बाकी कंटेस्टेंट से, बाकी एग्जाम में स्टूडेंट्स जो अपीयर कर रहे हैं उनसे दूर रहना, क्योंकि पता है मेरे साथ ये होता था मानसी, वो लास्ट मिनट में कोई सवाल पूछ लेता था, यार इसका क्या है, ये कौन सा सेक्शन है, और फिर मेरा पूरा दिमाग उसी क्वेश्चन के अराउंड घूमता रहता था। और फिर लगता है कि यार ओ गॉड ये तो पढ़ा ही नहीं है ना, तो स्टे अवे फ्रॉम पीपल, अपने दोस्तों से भी दूर रहो उस मोमेंट पे, कोई जरूरत नहीं किसी से कुछ डिस्कस करने कुछ भी डिस्कस करने की। डोंट बी दैट स्टूडेंट जो लास्ट मिनट में क्वेश्चन पूछ के लोगों का दिमाग खराब कर रहा है, Yes. एंड डोंट बी एट द रिसीविंग एंड आल्सो। तो अपना एग्जाम दो, उसके बाद सवाल जवाब कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद जो करना है करो। ठीक है, बस आई थिंक खाना रात को डिनर अच्छे से करना, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट लंच करके जाना, भले ही थोड़ा लाइट करो, एंड हैव अ कॉफी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, एंड वी आर एंग्शियस एज वेल, ठीक है, बट वी आर होपफुल, वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर यू, हमें पता है तुम अच्छा करोगे, वी नो दिस इन ये से गट फीलिंग आती है ना, एंड वी हैव दैट फेथ, we have that faith, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज रिमेंबर दिस इज जस्ट वन डे ऑफ योर लाइव्स, है ना, इससे कुछ नहीं बदलेगा, तुम जो भी होगा ना रिजल्ट में वो अच्छा ही होगा। तुम NLS जाओ, तुम्हें PSU मिले, तुम्हें कुछ नहीं मिले, जो भी हो रहा है, एवरीथिंग इज फॉर गुड, बिलीव इन द सुप्रीम, बिलीव इन योरसेल्फ, एंड गो ahead and give the exam to your best. Also like, share and subscribe. Yes, bye bye.